जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हाथों में उभरने वाले अर्धचंद्राकार चिन्ह के विषय में, जिसे लेकर समाज में कई सारे मिथक है। इसे लेकर अलग अलग तरह की बातें होती हैं कि इसके होने पे ऐसा होता है, इसके होने पे वैवाहिक जीवन में ऐसा होता है, प्रेम जीवन में ऐसा होता है, ससुराल पक्ष से ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके असल जो वजूद है इसका और इसके जो असल मीनिंग है उससे आप रूबरू होंगे और जानेंगे कि इस चंद्राकार जो ये चिन्ह है इसकी असलियत क्या है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हृदय रेखा से। चूंकि हृदय रेखा जब आपस में मिलती है तब दोनों हथेली मिलाने के पश्चात एक चिन्ह उभरता है। हथेली में जो हृदय रेखा है उसका काम क्या है? सत्य, प्रेम, करुणा, आपका स्वभाव, आपकी भावनाएं, आपके हृदय रोग, इन सबको नियंत्रित करना। जब ये अपने गंतव्य की तरफ बढ़ती है तो एक कर्व लेती है, यानी कि मध्य के इस क्षेत्र में एक झुकाव के साथ आगे की तरफ बढ़ती है। ये झुकाव हृदय रेखा की आपकी दोनों हथेली में स्पष्ट तौर पे आपको देखने को मिल सकती है। कुछ हथेली में ये सीधे आगे की तरफ बढ़ जाती है, कुछ हथेली में यहीं से सीधे ऊपर की तरफ काफी सीधा टर्न मारती है, कुछ हथेली में यहीं तक आकर वो खत्म हो जाती है। उसी तरीके से दूसरी हथेली में भी आपके उसी रूप में या थोड़ा सा बदलाव के साथ वो आपको दिख सकती है। तो जब आप अपनी हथेली आपस में जोड़ते हैं तो एक चिन्ह के रूप में यहाँ पर उपस्थित हो जाती है और एक बड़ा रूप ले लेती है और उसे हम चंद्र के रूप में यहाँ पर परिभाषित करते हैं, चंद्र की संज्ञा उसे देते हैं। चंद्र का स्वभाव क्या है? शीतलता, प्रेम, समर्पण, उनसे हम सीखते हैं और हमारे जीवन में उनसे हम प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी चंचलता, उच्छृंखलता भी हमें वहां से प्राप्त होती है। और किसी भी चीज, दुनिया में जो भी चीज है ना, वो अगर एक नॉर्मल स्थिति में है तो आपके लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए तो आपके लिए नुकसान का कारण बनती है। प्रेम एक सामान्य स्थिति में है, बहुत अच्छा है। कभी कभी प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना तो सामने वाले के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। प्रेम बहुत घट जाता है तो वो भी जीना मुश्किल हो जाता है। आपके शरीर में शर्करा यानी कि चीनी, मधुमेह, डायबिटीज सबके शरीर में होती है, सारी बीमारियां। लेकिन वात, पित्त, कफ की तरह अगर सम स्थिति में है, सामान्य स्थिति में है तो बहुत अच्छी, असामान्य जैसे ही हो गई, कम या ज्यादा, तो आपके लिए नुकसान का कारण बन जाती है। उसी तरीके से इस हथेली में जब आप चंद्र की स्थिति को देखते हैं तो उसके गुण दोष को समझना आपके लिए सर्वथा उचित होता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आखिर इसका मतलब क्या है और इसके होने से आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करने वाला है। कहीं ज्यादा तो नहीं कर देगा, कहीं कम तो नहीं कर देगा। अब हम आते हैं इसके गुण दोष पर। जब भी आपकी हथेली में आप जोड़े और एक चंद्र जैसी आकृति दिख जाए तो उसके बाद कुछ प्राथमिक चीजें हैं, उसका विश्लेषण आप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे कि इसके प्रभाव किस तरीके से आपके जीवन पर पड़ते हैं। कि आपके जो एक कनिष्का उंगली है यानी कि बेबी फिंगर, उससे कितने नीचे से इन रेखाओं की शुरुआत हुई है। ठीक है, कितने नीचे से मतलब कि क्या, इस क्षेत्र में आपको देखना पड़ेगा जो रेखाओं की स्थिति है वो किस प्रकार से है। वो रेखाओं की स्थिति अगर इसे आप मध्य करेंगे तो इस तरफ ज्यादा है या उस तरफ ज्यादा है। अगर रेखाएं उस तरफ ज्यादा होंगी और तब चंद्र की जैसी एक पूर्ण आकृति बन रही है तो ये जातक के लिए सौभाग्य का कारण होती है। लेकिन बिल्कुल नजदीक में है और तब ऐसी स्थिति बन रही है तो ये जीवन के बदलते प्रारूप को दर्शाने का काम करेगी, आपके बदलते स्वभाव को दर्शाने का काम करेगी, आपकी चंचलता को दर्शाने का कार्य करेगी और आपके दिलफेक स्वभाव को भी दर्शाने का कार्य करती है। इसके अलावा भी और बहुत सारे इसके लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कहां से शुरुआत इसकी हुई है? एक सामान्य शुरुआत है या बहुत ज्यादा नजदीक से हुई है, बहुत ज्यादा दूर से हुई है? देख लेना आप, उंगली का एक पोर है ना, एक पोर के बराबर अगर यहां से यहां की दूरी हो तो सामान्य है। इस पोर से ज्यादा हो मतलब एक छोटी उंगली के सबसे ऊपर वाला जो पोर है ना, उससे नाप लेना। इसके बाद आपको देखना है जब यहां से रेखाएं शुरुआत हुई हैं तो किस रूप में आगे की तरफ बढ़ी है, यानी कि नीचे की तरफ इसने रेखाएं छोड़ी हैं, ऐसे ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ी है और सीधे जाके अपने गंतव्य तक पहुंच गई है। दूसरा रूप होगा जिसमें ये आगे की तरफ बढ़ी है, लेकिन जैसे यहां पर देख रहे हैं ना, ये रेखाएं हैं छोटी छोटी, तो दो तीन रेखाओं के साथ सहयोग करते हुए आगे बढ़ी है या बिल्कुल सीधे सपाट में आगे बढ़ती चली गई है। क्योंकि अगर इस प्रकार से छोड़ते हुए आगे बढ़ेगी तो ये आपके लिए शुभ है। ठीक है, इसमें सही समय पर प्रेम का, सही समय पर विश्वास
की बहाली होगी और समर्पण के गुण आपके अंदर आते चले जाएंगे और आपका रिश्ता सौहार्दपूर्ण तरीके से आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, बशर्ते इसके बाद रेखा सीधी हो। लेकिन अगर यहाँ पे 2-3 ऐसी सीधी लकीरें हैं और ये लकीरें बढ़ने के साथ ही आगे आके यव रेखा हो गई है, यानी कि गोलक पिंड हो गई है, या रेखाएं कहीं से भंग हो गई है, यानी कि टूट गई है, ब्रेक हो गई है, तो फिर क्या होगा? आप अपने जो आपके बेटर हाफ होंगे या दूसरे कोई भी लोग होंगे उनके प्रति आप बड़े ईमानदार रहेंगे एक समय में, एक कालखंड में, एक टाइम पीरियड में। लेकिन उसके बाद विभिन्न कारणों से आपकी जो सामने वाले के प्रति आसक्ति होगी वो भंग होती चली जाएगी, टूटती चली जाएगी। उसके अलग अलग प्रकार के प्रभाव होंगे। बहुत ज्यादा टूटा बिखरा होगा तो बिल्कुल अलगाव की स्थिति भी आ जाती है। कई दफे साथ में मिलती हुई रेखाएं चलेंगी, उस समय भी अलगाव की स्थिति आ जाएगी। तो इसके अलग अलग प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलते हैं और उस समय कितना भी बड़ा चांद क्यों न बन जाए, पूरा गोल ही उतर के क्यों ना आ जाए, उसका कोई भी लाभ आपके जीवन में नहीं होगा। वो किसी भी तरीके से आपकी बेहतरी के लिए काम नहीं करेगी। और दूसरी बात, आपका लाइफ पार्टनर बड़ा सुंदर होगा नहीं होगा, इसका इस चांद से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सौंदर्य और हृदय रेखा इस दोनों का आपस में मतलब कोई मेल ही नहीं है और कोई मतलब ही नहीं है। दोनों दो विषय हैं, बिल्कुल अलग की चीजें हैं। अब क्या है कि ऊपर के क्षेत्र में देखते जाना कि यहाँ परिस्थितियां कैसी बन रही है। ठीक है, यहाँ अगर परिस्थिति आपस में भी ऊपर की तरफ त्रिभुज वगैरह की शक्ल लेके बढ़ती चली जा रही है तो ये अच्छा है, क्योंकि ये आपके प्रेम को बढ़ाने का कार्य करेगा, समर्पण को बढ़ाने का कार्य करेगा, करुणा को बढ़ाने का कार्य करेगा और आपको सही तरीके से जीवन में आगे बढ़ाने का काम करेगा। जितने ज्यादा इसमें उबड़ खाबड़ रेखाएं जुड़ेंगी, जितना ज्यादा ये भंग होता जाएगा, जितनी ज्यादा रेखाएं काली होती जाएंगी, स्वास्थ्य संबंधित और मनोविकार, क्योंकि चंद्र का एक बड़ा प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर पड़ता है और मन को नियंत्रित करते हैं, तो आपके मन को एक बहुत ही बुरी तरीके से जकड़ेंगे और विभिन्न प्रकार के गलत विचारों को आपके अंदर प्रवेश दिलाएंगे और आप कभी भी निश्चिंत नहीं हो सकते। हमेशा कुछ न कुछ समस्या आपके मन मस्तिष्क में चलती रहेगी, कुछ न कुछ आप सोचते रहेंगे और आप उसके कारण परेशान रहेंगे। जीवन में वास्तविकता में वो चीजें नहीं होंगी कई दफे, लेकिन शैडोज के रूप में छाया आपके ऊपर उसकी हमेशा बनी रहेगी। अब क्या है, ऊपर की तरफ जाके 3 भागों में विभक्त हो गई है तो क्या हुआ, त्रिशूल का रूप इसने ले लिया, या 2 भागों में विभक्त हो गई तो क्या हुआ, इसने विष्णु सिंबल के रूप में यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी, यानी कि विष्णु तिलक के रूप में, अर्ध विष्णु तिलक के रूप में आ गई। जब नीचे से रेखाएं आके जुड़ जाएंगी तो पूर्ण विष्णु तिलक के रूप में यहाँ पर अवस्थित हो जाएंगी। तो फिर यहाँ पर क्या प्रभाव होगा, रेखाएं नीचे से छिन्न भिन्न हैं और उसके ऊपर त्रिभुज की स्थिति बनी है, मतलब बहादुर शाह जफर। ठीक है, कहीं कुछ बचा नहीं है मुगल सल्तनत में, लेकिन सर पे मुकुट है तो कितना काम आएगा। बस एक बड़े प्रहार की जरूरत है, बड़े हथौड़े की जरूरत है, आ जाएंगे जमीन पे। तो वैसी स्थिति को दिखाने का यहाँ पे काम करता है। लेकिन वही रेखाएं शुरुआत से ही अगर काफी तगड़ी है, किसी भी प्रकार के दोष की स्थिति इसमें नहीं है, तो ये रेखाएं इतनी बलवान हो जाएगी, इतनी बलवती हो जाएंगी कि पूछो मत। इसके अलावा भी निर्भर करता है कि जिस जिस क्षेत्र से गुजरी है उस क्षेत्र के पर्वत क्षेत्रों की स्थिति कैसी है, उसने क्या इसे कुछ ताकत प्रदान की है। सूर्य के इस क्षेत्र ने ताकत प्रदान की है, शनि के इस क्षेत्र ने ताकत प्रदान की है, गुरु के क्षेत्र तक गया है या नहीं, इन सब का प्रभाव आपके जीवन पर आएगा। सूर्य के सामने से आएगा तो तेज की वृद्धि होगी, शनि के इस क्षेत्र से आएगा बल बुद्धि पैसों की वृद्धि होगी, गुरु के इस क्षेत्र से आएगा ज्ञान की वृद्धि होगी। तो इन सब की अलग अलग प्रकार से वृद्धि का काम करता है। बुद्ध के इस क्षेत्र से आएगा तो तर्क वितर्क की वृद्धि होगी। ठीक है, तो इन सब के चीजों को लेकर आगे बढ़ती है और तब पूर्ण रूप से अगर दोनों हथेली में एक स्पष्ट चिन्ह का निर्माण होता है स्वस्थ रूप से, तो ये आपके जीवन में प्रेम, अस्थाई प्रेम देने का काम करेगी, आपको जीवन में अस्थाई लाभ देने का काम करेगी। आपस में और कहीं दूर से भी हर एक लोगों से आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। इसके अलावा जो एक समर्पण की स्थिति है आपके जीवन में काफी अच्छी खासी होगी। आप कभी भी किसी के लिए कुछ बुरा करने जैसी स्थिति की तरफ आप नहीं बढ़ते। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, व्याधियां होती हैं, उन सब से यहाँ पर आप दूर रहने की स्थिति में रहते हैं। आपके अंदर करुणा होती है और लोगों की मदद करने में आप कहीं से भी पीछे नहीं हटते। एक तरीके से कहें ना तो मतलब जिंदा पीर या शायर के समान आप लोग होते हैं, जिसकी जिंदगी कला से भरी पड़ी होती है। आप लोगों को अगर बहुत ज्यादा दुनिया के झंझटों से मुक्त रखा जाए ना तो असली जिंदगी जीते हैं। ठीक है, कला प्रेमी,
बड़े ही तरोताजा लोग जो कि संगीत में ही जिंदगी, राग में ही जिंदगी, रस में ही जिंदगी ढूंढते हैं, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन ये संसार की जो परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग कमाना खाना बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके कारण आप अपने मूल स्वरूप से को भूल जाते हैं या आपको भूलना पड़ता है और संसारिक गतिविधियों में आपको लिप्त होना पड़ता है। नहीं तो आप बहुत ही ऊंचे दर्जे के लोग होते हैं और अपने जीवन में बहुत कुछ करने का माता रखते हैं, क्षमता रखते हैं, लेकिन परिस्थितियावश और समय के थफेरे आपको इन सबसे दूर करते चले जाते हैं। कब? जब रेखाएं बिल्कुल सीधी हो, ताकतवर हो और बिल्कुल सुस्पष्ट अर्धचंद्र की चिन्ह बनाती हो तब। अगर इसमें बहुत सारे दोष हो तो आप इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है, फिर तो आप भगवान के दिए हुए एक नायाब नमूने हैं। तो वहां पे परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो ये था उसका असल प्रभाव और इसका असल मतलब, ठीक है। ससुराल पक्ष से अच्छी बनेगी इसकी कोई संभावना नहीं है, चाहे कितने भी गोल हो जाए, वो नहीं बननी, वो बड़ी मुश्किल चीज होती है। पूरा चांद उतर आए फिर भी नहीं बनेगी, ठीक है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राम।